नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मेरे चैनल स्टडी लॉ विद दिग्विजय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो लेकर के आए हैं आपके लिए इंटरनेशनल लॉ की जो नेचर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर 1 जो है हमारा, इसके डेफिनेशंस का वो इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं उसको हमने अपलोड कर दिया है। उसको प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख लीजिएगा और उसके नोट्स बना लीजिएगा। आज हम जो डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 में, ये हम लेक्चर 2 में इसकी जो नेचर है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या प्रकृति, अंतरराष्ट्रीय विधि की जो प्रकृति है वो उससे हमारा क्या तात्पर्य है, हम उससे क्या देखते हैं। हम जब भी इसकी प्रकृति की बात करते हैं तो इसमें दो प्रश्न उभर करके सामने आते हैं हमारे, जो वो हैं, क्या अंतरराष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है या अंतरराष्ट्रीय विधि को वास्तव में विधि कहा जा सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न उभर के सामने आता है, अंतरराष्ट्रीय विधि उसी प्रकार की विधि है जैसे राष्ट्रीय विधि है। आप देखिए यहां पे साथियों एक चीज गौर करने वाली है कि ये जो दो क्वेश्चन हैं इसके ऊपर पूरी इंटरनेशनल लॉ को जो डिफाइन किया गया है वो इन्हीं दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण के ऊपर आपका जो है उनका व्याख्यान किया गया है या इनको डिस्क्राइब किया गया है। अब देखिए ये दोनों प्रश्न जो है बहुत विवादास्पद हैं। विभिन्न मत आपके विधि शास्त्री जो हैं वो इन दोनों प्रश्नों पर अलग अलग मत रखते हैं। कुछ से विधि नैतिक बल की संज्ञा देते हैं और कुछ जो है इसे आपको राष्ट्रीय विधि के समान अंतरराष्ट्रीय विधि को मानते हैं। तो देखिए अब ये कहता है कि बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है। करीबन 200 सालों से राज्यों, ठीक है, राज्यों के संबंधों को विनियमित करने वाले जो नियम हैं उनको अंतरराष्ट्रीय नियमों की या अंतरराष्ट्रीय विधि की संज्ञा दी जा रही है। ठीक है, तो अब ये जो 200 साल से हम इसको कह रहे हैं, इतने लंबे समय से हम इसकी जो हमारी नियम होते हैं, विनियम होते हैं, हम इनको जो है एक अंतरराष्ट्रीय विधि का ही भाग मानते हैं और इसी को अंतरराष्ट्रीय विधि की संज्ञा देते हैं। तो अब हमारे बारे में देखिए, अंतरराष्ट्रीय विधि के संबंध में दो मत भी जो प्रचलित हैं वो कौन कौन से मत हैं जिनके ऊपर विधि शास्त्रियों के मत में एक डिफरेंस क्रिएट होता है। उन दोनों के मतों में लोगों विभिन्न विधि शास्त्रियों के मतों में जो है आपका एक अंतर देखने को, स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है, जो केवल एक नैतिक बल मानते हैं और कुछ इसे राष्ट्रीय बल की, राष्ट्रीय विधि के समान अंतरराष्ट्रीय विधि सी संज्ञा प्रदान करते हैं। प्रथम मत क्या है हमारा, अंतरराष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि नहीं है बल्कि ये केवल नैतिक बल के आचरण है और उसकी एक संविदा है। ठीक है, क्या कह रहा है, दोबारा से देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि नहीं है बल्कि ये केवल नैतिक बल के आचरण की संहिता है। ठीक है, तो कुछ विधि शास्त्री जो ये मानते हैं ये मत, ठीक है, और दूसरे विधि शास्त्री जो है वो ये मत मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि वास्तविक विधि है, इसे विधि के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, जैसे राज्यों की विधि मुख्य रूप से राज्य के नागरिकों पर बाध्यकारी होती है। तो देखिए ये दो मत हैं जिनके ऊपर इसका नेचर डिसाइड होता है। ठीक है, नेचर कैसे डिसाइड होगा वो इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर होगा। इन दोनों क्वेश्चंस में जो है अब ये दो मत काम करते हैं। ये दो मत कौन कौन से हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि विधि नहीं है, ये केवल एक नैतिक विधि है, नैतिक आचरण है। जैसे दो राज्य होते हैं, एक दूसरे से संबंध अपने बनाते हैं, पारस्परिक व्यवहार करते हैं, नैतिकता का पालन करते हैं कि कोई किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, ये एक नैतिकता होती है। गाड़ी जा रही है, सामने से कोई व्यक्ति आ रही है तो ये हमारी नैतिकता होती है कि हम उसको ब्रेक मार करके बचाएंगे। ये नैतिकता का एक छोटा सा उदाहरण है, आसान सा। ये दो मत हैं, जिसमें दूसरा मत ये है कि अंतरराष्ट्रीय विधि वास्तविक विधि है, इसे विधि के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय विधि भी जो है उसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय विधि का एक प्रभाव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय विधि के कुछ नियम होते हैं जो राष्ट्रीय विधि में अपनाए जाते हैं, उनको ध्यान में रखकर, अंतरराष्ट्रीय विधि को ध्यान में रख करके राष्ट्रीय विधियों का निर्माण भी किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से भले ही ना देखा जाए, आप प्रत्यक्ष रूप से आप ये कह सकते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय विधि होती है उसका देश के किसी भी राष्ट्र के जो नागरिक होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है।
तो हमने क्या देखा कि इसका जो नेचर है वो दो प्रश्नों को जन्म देता है, और ये दो प्रश्न जो है वो इन दो मतों पर आकर के निर्धारित होते हैं। अब जो हमारा तीसरा लेक्चर आएगा इस सीरीज का, उसमें हम जो है विस्तृत व्याख्यान करेंगे, उसको देखेंगे, चर्चा करेंगे, उसके ऊपर समझेंगे कि कौन कौन से विधि शास्त्री हैं जो नैतिक बल के पक्ष में हैं, नैतिक विधि मानते हैं, कौन कौन से हमारे विधि शास्त्री हैं जो इसे वास्तव में विधि मानते हैं और राष्ट्रीय विधि के समान संज्ञा इसे प्रदान करते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको फर्दर जो वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन मिल सके, और नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो आप वीडियो देखिए, बुक भी पढ़िए, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए। की पॉइंट जो होते हैं वो आपको रिकॉल करने में बहुत मदद करते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे थर्ड लेक्चर में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लिए। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।